ज़ीनब और फरीहा बेहतरीन दोस्त थीं। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव हरे भरे खेतों से भरा हुआ था। हवा ताजा और साफ थी। हम सब कुछ इकट्ठे करते थे। फरीहा, हम इकट्ठे स्कूल जाते थे। स्कूल के बाद हम खेतों में खेलते थे। हम राज और ख्वाब शेयर करते थे। हाँ ज़ैनब, तुम अपने वालिद की तरह किसान बनना चाहती थी और मैं उस्ताद बनना चाहती थी। हमारे दोनों के बड़े ख्वाब थे। उनका गांव छोटा था, लेकिन उनके दिल बड़े थे। वो अपने अहल खाना की मदद करती थी। वो अपने बुजुर्गों का एहतराम करती थी। ज़ैनब और फरीहा सबके लिए खुशियां लाती थी। एक दिन ज़ैनब को खेती बाड़ी का सामान दरकार था। उसे बीज और औजार चाहिए थे। वो अपने वालिद की खेतों में मदद करना चाहती थी। ज़ैनब मेहनती लड़की थी, लेकिन वो अदास थी। उसके पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो नहीं जानती थी कि क्या करे। फरीहा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं जल्द ही वापस कर दूंगी। फरीहा अपनी दोस्त की मदद करना चाहती थी। वो पैसे मांगने अपनी वालिदा के पास गई। फरीहा की वालिदा एक समझदार औरत थी। उन्होंने फरीहा की दरखास्त सुनी और सर हिलाया। मेरी प्यारी बेटी, पैसे देना हमेशा जवाब नहीं होता। ज़ैनब ज्यादा सीखेगी अगर वो खुद पैसे कमाए। लेकिन उमा, ज़ैनब को वाकई इन चीजों की जरूरत है। मुझे पता है, लेकिन मेहनत से किरदार बनता है। अपने पैसे कमाने से ज़ैनब मजबूत होगी। फरीहा अपनी वालिदा की बात समझ गई। उसने ज़ैनब को सब कुछ समझाया। ज़ैनब पहले तो मायूस हुई, लेकिन फरीहा ने हिम्मत नहीं हारी। ज़ैनब, तुम पैसे कमाने के तरीके तलाश कर सकती हो। मुझे तुम पर यकीन है। ज़ैनब ने घर पर अपनी वालिदा की मदद करना शुरू कर दी। उसने अपने पड़ोसियों के कामों में मदद की। उसने बाजार में फूल भी बेचे। ये मुश्किल काम था। ज़ैनब कभी कभी थक जाती थी, लेकिन वो चलती रही। उसे फरीहा की बातें याद आएं और उसे खुद पर यकीन था। आखिरकार मैंने काफी पैसे बचा लिए। मैंने फख्र से खेती बाड़ी का सामान खरीदा। मैंने एक कीमती सबक सीखा। मेहनत और खुद एतमादी मेरे ख्वाबों को पूरा कर सकती है। और इस तरह ज़ैनब का खुद इन्हिसारी का सफर शुरू हुआ, जिसने इसे मेहनत और साबित कदमी की असल कदर सिखाई।